आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों आज 28 जनवरी है और बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्तों का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा और अच्छे से पेपर लिखे होंगे और आप लोग कामयाबी हासिल करेंगे। तो जो सवाल पूछे गए थे पेडागोजी और अदर स्किल्स के, उन्हीं सब सवालों को इस वीडियो के ज़रिए जो उसके जवाब हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी मेहनत से कोशिश की है कि अपने दोस्तों तक इसका जो आंसर की है हम पहुंचाएं। तो इस वीडियो में जो पेडागोजी के जो सवाल पूछे गए हैं शिक्षण कला के तहत, उन्हीं सब सवालों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। उन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? वेदांत, जैन, बौद्ध, सांख्य। तो इसका सही जवाब है बौद्ध। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? किलपैट्रिक, रूसो, सार्त्रे, फ्रोबेल। तो इसका सही जवाब है रूसो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध है? ज्ञान मूल्य, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का समाजीकरण। तो इसका सही जवाब है धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। दोस्तों ये सेट ए का सवाल है और उसका हम जवाब बता रहे हैं। आप लोगों का सेट अलग अलग होगा, आप लोगों के हिसाब से जो भी सेट होगा आप इस आंसर से मैच करा सकते हैं। शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रकृतिवाद। भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51B। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सही सभी। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, त्रुटियों से पूरी तरह बचे, व्याकरण के नियमों को रटकर जाने, सृजनात्मक लेखन करें। तो इसका सही जवाब है सृजनात्मक लेखन करें। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है। भाषा सीखने के अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो इसका सही जवाब भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, जो इसका कथन सही नहीं है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? उपलब्धि परीक्षण, नियोजन परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका सही जवाब है अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बच्चों को गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो इसका सही जवाब है छात्रों को दंडित करना। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति, अहिंसा। इसका सही जवाब है मुक्ति। अगला सवाल है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में
स्थापित किया गया था? 1966, 1985, 1986, 1982। तो इसका सही जवाब है 1982। विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2008। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया गया। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है? मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्या। दोस्तों इस सवाल में कन्फ्यूजन है, तो इसका सही आंसर किया जाएगा जो बोर्ड के द्वारा, तो पता चलेगा। ऐसे में मेरे ख्याल से त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। तो आप लोगों को और इसका जवाब पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड का जो आंसर की होगा उसके आने का इंतज़ार कीजिए। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है? कक्षा कक्ष का सुगमकर्ता, ज्ञान का भंडार, कक्षा कक्ष का नेता, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। तो इसका सही जवाब है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए। नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इवान एलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? डी स्कूलिंग सोसाइटी, कार्योत्तर अनुसंधान, क्षेत्र प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा। तो इसका सही जवाब है डी स्कूलिंग सोसाइटी। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? बालावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था। तो दोस्तों ये थे शिक्षण कौशल के कुछ चंद सवाल जो 28 जनवरी 2020 यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये सवाल पूछे गए और उसका जवाब हमने बताने की कोशिश की और आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। तो ये शिक्षण कौशल पेडागोजी के सवाल थे और उसके जवाब। तो बोर्ड का अभी आंसर की आया नहीं है। अब इस आंसर की और उस आंसर की में क्या डिफरेंस होगा ये तो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल हमने जो कोशिश की है ऑथेंटिक आंसर की बताने की कोशिश की है और सही जवाब बताने की कोशिश की है। ऐसे में कुछ एक दो सवाल अगर डिफरेंस होता है तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो ये शिक्षण कौशल और पेडागोजी के जो सवाल थे उसका आंसर की हमने दिया और हमने आप लोगों तक पहुंचाई, उसके जवाब बताए। और जो भी सवाल बचते हैं वो हम जल्द आप लोगों तक उसका आंसर और जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये एक बार और बता दें कि ये सेट ए का आंसर है। आप लोग का जो भी सेट हो आप लोग अपने हिसाब से आंसर मैच करा लीजिएगा।
हम तुरंत जो और भी है गणित के सवाल, सोशल साइंस के सवाल, उर्दू के सवाल का जो आंसर होगा वो हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के हमारे साथ जुड़े रहें और रेगुलर विजिट करते रहें, फिर वापस आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।